आज पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुंचे। और जहां जो काम चल रहे हैं उसमें मुआवजत करवाएं। एक हमारे भाई जितेंद्र जी पहुंचे हुए हैं। इस वक्फ कानून को लेकर, काले कानून को लेकर तमाम जाति धर्म मजहब के मानने वाले लोग पटना के सरजमी पर पहुंच चुके हैं। कल कॉन्फ्रेंस होना है और जितेंद्र भाई जी जानने का कोशिश करेंगे कि वक्फ कानून को लेकर आप कैसे पहुंच गए यहाँ पर। सर, आप ये जो बात करें, पहले सबसे ये एक बात को, आप पत्रकार हैं, आपसे कहेंगे इस बात को वापस लीजिएगा कि एक नहीं, जितेंद्र जैसे यहाँ पर सैकड़ों और कल हजारों लोग आएंगे और वो हजारों लोगों का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि देश में अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। देश में सर्वोपरि न्याय प्रतिनिधि है और सर्वोपरि संविधान है, सर्वोपरि सबका सम्मान है, सर्वोपरि सबकी आज़ादी, अपने धर्म, अपनी आज़ादी और सारी चीज़ों को लेकर। और वक्त पर जिस तरह से ये एक बयानबाजी, जिस तरह से कानून, जिस तरह से हम ये पूछना चाहेंगे कि किसान बिल भी आपने लाने का काम किया, सैकड़ों लोगों के किसानों की उस जगह पर मौत हुई और उसके बाद आप वापस लेने का काम किया। आप 3 तलाक का मुद्दा पर यहाँ पर चले आइए, आप वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर चले आइए। आप एक धर्म के लोगों को सिर्फ बार बार प्रताड़ित करने का काम करते हैं। यह कहीं से उचित नहीं। ये बात जेडी यादव कहता है, ये बात हम सच में कहते हैं कि बार किसी को प्रताड़ित करना वो नहीं है। आज हुकूमत की ताकत 272 की आपकी है। आज आप सियासत में 272 का आंकड़ा लेकर बैठे हैं, तो ये सियासत के 272 का आंकड़ा हमेशा आपके पास नहीं रहेगा। ये 272 का आंकड़ा आज नहीं तो कल पार कोई और करेगा और कल नई तरीके से चीजें होंगी। लेकिन वक्फ बोर्ड जैसी चीजों पर, 3 तलाक जैसे मुद्दों पर, किसी धर्म के कल मेरे मंदिरों पर आप हमला करिएगा, कल आप कहिएगा कि संत मत नहीं अच्छा है, कल आप कहिएगा कमीर मत अच्छा नहीं है, कल आप कहिएगा गुरुद्वारे की चीजें ठीक नहीं है, कल आप अन्य जातियों के धर्म के लोगों को प्रताड़ित करने का काम करेंगे। ये कहीं से उचित नहीं है सर। इसके खिलाफ जेडी यादव नहीं, जितेंद्र जैसे सैकड़ों लाखों, कल आपको हम इसके गवाह बनेंगे। कल हजार की तादाद में यहाँ हर धर्म हर जाति का और लाखों लाख की तादाद में लोग खड़े होंगे, सिर्फ और सिर्फ संविधान के लिए, सिर्फ आपसी के लिए, सिर्फ एकता के लिए। और ये वक्त और ये सारी चीजें मेरे बाप दादा, मेरे पूर्वज जो संपत्ति छोड़ कर गए वो मेरा है, वो मेरे आने वाले बच्चों का, मेरे आने वाले नस्लों का होगा। तो जो मेरे बड़े बुजुर्ग अभिभावक अक़लियत के मुसलमान भाई अपने बड़ों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपनी आने वाले संतानों के लिए जो मस्जिदें हैं, जो कब्रिस्तान है, जो सारी चीजें हैं, उनको अगर वो छोड़ कर गए हैं तो आप कौन होते हैं उनको लेने वाले? कौन देता है आपको अधिकार किसी भी चीज को आपको लेने का? वो उनका अधिकार है और वो अपने अधिकार के अनुसार जिस तरह से चाहेंगे उस पैसे का इस्तेमाल करके अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ अगर जाना चाहेंगे जा सकते हैं। अगर उन चीजों का वो व्यापार तरीके से कर आगे बढ़ना चाहते तो बढ़ सकते हैं सर। हम और आप नहीं रोक सकते हैं। बस यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। आज आपके माध्यम से आप इसको देख लीजिएगा, कल यहाँ पर सिर्फ मुसलमान नहीं आएगा, कल यहाँ सभी लोग आएंगे। और पत्रकार बंधुओं से आपसे माध्यम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेगा जितेंद्र ये कि कल ऐसा मत दिखाइएगा कि हम लोगों ने किसी तरह का कोई, आदरणीय नीतीश कुमार जी आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हमारे बिहार के, कल विधिवत व्यवस्था करिएगा। लाखों लाख की तादाद में यहाँ लोग होंगे। आपकी सारी सुविधा वैसी होनी चाहिए जो देश के हर तबके हर जगह पर की जाती है। आप ये आंदोलन को करिए कि हमको अधिकार है। गांधी जी की प्रतिमा हमारे सामने खड़ी है। लोकतंत्र के सबसे बड़े इस आजादी की चीजों में हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ इन्हीं को, बहुत लोग, लेकिन गांधी मैदान में सर्वोपरि आप लोगों को, सभी लोग शांतिप्रिय तरीके से अपने काम को करेंगे। मीडिया बंधुओं से आग्रह है, नजर बनाए रखिएगा और जो यहाँ पर आ रहे हैं भाइयों से भी नजर बनाकर कहिएंगे, एकदम शांतिपूर्वक आइएगा और शांतिपूर्वक तरीके से हमारे बड़े हमारे धर्म के, अन्य धर्म के, सभी वक्त के और सभी जो हमारे जो संस्थानें हैं उनके बड़े लोग यहाँ पर अपनी बात को रखेंगे। उनको सुनना है और जिस तरह से हम आए हैं, चाहे वो कोसी, सीमांचल, चाहे वो औरंगाबाद, जहाना, चाहे वो पटना, चाहे नवादा, चाहे शिवहर, चाहे मेरा मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, अररिया, कटिहार, किशनगंज, चाहे हमारे गोड्डा, चाहे हमारे झारखंड, उड़ीसा, जिन हिस्सों से सब यहाँ तक पहुंचेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से हम आएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से हम जाएंगे। मीडिया के बंदों से इसको गलत दिशा में नहीं दिखाइएगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से आएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। इस बात को हम अभी भी बोल रहे हैं और कल भी दिखा देना। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं सर जो इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। बचाने की जिम्मेदारी आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। आपसे प्रार्थना करेंगे सब मीडिया बंधुओं से कि आज नोटिस कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं, कल ये हमारे इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं
बताने की कोशिश करेंगे किसी गलत दिशा में, तब जिम्मेदारी हम और आप लोगों की होगी कि हम एक दिन पहले से आगाह कर रहे थे सारी चीज़ों को लेकर कर, और हमको मालूम है हमारे लोग किसी तरह से वो नहीं करेंगे। हम तो देख ही रहे हैं सर, हम 3 तलाक पर देख लिए, हम इस पर देख लिए, हम सब चीज़ पर देख लिए। सर दुर्व्यवहार आप कर रहे हैं सर, आप जब कानून में वहाँ पर बिल वापस लिए तो आप ये वाली भी बिल वापस। चलिए एक सवाल और है जितेंद्र भाई, इस लोकतंत्र में 2014 के बाद ये देखने को मिल रहा है कि पूरे भारत वर्ष में लगातार दलितों पर लगातार हमला होता है, बच्चियों को साथ रेप की घटना घट जाती है, कहीं गौ मांस के नाम पर नाली का पानी पिलाया जाता है, हरा घास खिलाया जाता है, कहीं कथावाचक के नाम पर उत्तर प्रदेश इटावा की घटना निकल कर आई है। ये तमाम घटनाएं तमाम जाति धर्म मजहब पर लगातार खासकर दलितों पर जिस तरह से अटैक हो रहा है और अति पिछड़ा पर, इसको आप किस नजरिया से देखते हैं? सर देखिए 2014 के बाद आप कहिएगा ठीक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सर सबकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, हर एक पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी होती है। अब आप और हम स्पष्टता से समझ रहे हैं उस पार्टी के पास दूसरी कोई चीज नहीं। हम प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के, वो जमहूरियत की ताकत से, जिसको हम कहते हैं वोट के ताकत से, संविधान के लोकतंत्र से किस तरह से आते हैं, कैसे आते हैं मालूम नहीं। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है, एक इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, हम किसी जाति धर्म पर टिप्पणी नहीं करने का काम करेंगे, लेकिन अन्यथा नहीं लीजिएगा। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में रहे, वो किस तरह से काम करने का, यहाँ पर लालू जी, तेजस्वी जी, पप्पू जी और सभी लोग और अन्य लोगों के साथ मिलकर, हम नहीं कह रहे कि अकेले के बल पर, अपने बल पर। सर मध्य प्रदेश के एक मुख्यमंत्री है, सर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, यादव समाज के हैं, एक शब्द इटावा पर नहीं बोले। क्या वो इटावा का यादव परिवार उनका नहीं था? सर ये सिर्फ और सिर्फ हमको दिखाते हैं मुखौटा। मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया है वो सिर्फ मुखौटा है, वो आज एक शब्द नहीं बोला इटावा की घटना पर। सर इटावा की घटना अपमानित करती है, आज दिखाने की कोशिश करती है यादव समाज को कि तुम शुद्ध रहो। यह नहीं दिखाता है लोकतंत्र में कि कोई जाति कोई धर्म कहीं पर है। ये जेडी यादव यादव होने के तहत नहीं कर रहा, अगर जेडी यादव यादव होने के तहत कहता तो यहाँ पर आज नहीं होता। सर ये देश के लोकतंत्र की लड़ाई बहुत बड़ी है, और यहाँ पर हम बता रहे किसानों की अगर शहादत से, किसानों की अगर मृत्यु और किसी तरह से लड़ाई से गया तो जेडी यादव यहाँ खड़ा है, कल भी आपको खड़ा दिखेगा और हर लोकतंत्र की हर लड़ाई में खड़ा दिखेगा। अगर जान ही देनी पड़ेगी तो जान भी देंगे, लेकिन ऐसे ऐसे बिलों को कभी स्वीकार नहीं करें। ये सच्चाई। यह हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।